कहानी एक लड़के का नाम कोमुरा से शुरू होती है। वह में नाम की एक लड़की को पसंद करता है और हम जानते हैं कि वे पिछले 3 दिनों से कक्षा में एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, जब से शिक्षक ने छात्रों की सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया है। कोमुरा की इच्छा है कि वह एक दिन उसे नोटिस करे। मैं अपना चश्मा पहनना भूल जाती है और जब कामुरा उसे बिना चश्मे के देखता है तो वह आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उससे इस बारे में पूछने से पहले उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए उत्सुक भी होता है। अचानक मैं उससे बात करती है और बताती है कि वह उम्मीद करती है कि वह यह न सोचे कि वह उस दिन अपना चश्मा भूल जाने के लिए पागल है। कामुरा हैरान होता है कि वह उससे बात कर रही है और उसे बताता है कि वह अपना चश्मा पहले कभी नहीं भूली। वह पूरे दिन उसकी मदद करने में झिझकता है, लेकिन खुद से वादा करता है कि वह बाद में कोशिश करेगा। मैं उससे उसकी इतिहास की पुस्तक ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। कामुरा सुझाव देता है कि वे उसकी पुस्तक साझा करें। जब वे एक साथ बैठते हैं, वह घबरा जाता है क्योंकि वह किताब को करीब से देखने पर अविश्वसनीय रूप से सुंदर लगती है। मैं अपने चश्मे के बिना अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम नहीं होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कामुरा विचलित है और अंततः उसे अपने बगल में बैठाकर खुश है। वह उसे पढ़ने के लिए किताब देता है और जब मैं पाठ को देखने के लिए करीब झुकती है तो कामुरा और भी अधिक घबरा जाता है, लेकिन मन ही मन रोमांचित महसूस करता है क्योंकि उसने ऐसे ही क्षण का सपना देखा था। वह दिन समाप्त होने से पहले खुद को परिचय देने का अवसर लेता है। उसे चिंता होती है कि शायद वह उसे अगले दिन कक्षा के बाद भूल जाएगी। कामुरा देखता है कि मैं ताला लगा हुआ कुर्सी के पास बैठी है और पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है। वह उससे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके जूते बड़े हो गए हैं। तभी कामुरा देखता है कि उसने गलती से उसके जिम के जूते पहन लिए हैं। मैं बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे घर ले जाने और उसका बंद शो ढूंढने में मदद करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका लॉकर कहाँ है। कामुरा उसे इसे खोजने में मदद करता है, लेकिन जब वे इसे खोलते हैं तो अंदर एक मेंढक होता है। कामुरा मेंढक को हटा देता है और मैं अनिच्छा से अपने जूते पहनती है। उसके जाने से पहले कामुरा उसके जूते बांधने में मदद करता है और वह उसे धन्यवाद देती है। वह उसके साथ पूरा दिन बिताकर खुश है। मैं को उम्मीद है कि जब उसे अपना चश्मा वापस मिल जाएगा तो वह कामुरा को पहचान पाएगी और इस दयालुता को याद रखेगी। दिन के अंत में कामुरा को एहसास होता है कि मैं का घर उसके घर के पास ही है और वह मन ही मन चाहता है कि वह फिर से अपना चश्मा भूल जाए। अगले दिन वह उसे फिर से बिना चश्मे के देखता है और मुस्कुराता है। जब मैं कामुरा को देखती है तो वह उसे पहचान लेती है और क्यूरा इस बारे में सोचता है क्योंकि वह अपनी बालकनी में खड़ा होता है। बाद में मैं और कामुरा स्कूल कैफेटेरिया में साथ मिलकर छात्रों को दोपहर का भोजन परोसते हैं। मैं को परेशानी होती है क्योंकि उसने गलती से अपना चश्मा तोड़ दिया है और उसके बिना वह दीवार नहीं देख सकती। कामुरा ने मदद की पेशकश की, लेकिन वह खुद ही प्रबंधन करने पर जोर देती है। कामुरा ने सुझाव दिया कि वह छोटे बच्चों की सेवा करे। जब वे ले जा रहे होते हैं तो गड़बड़ी से बचने के लिए एक लड़के ने मैं से मांस की एक और सर्विंग मांगी, लेकिन उसने गलती से उसे आलू दे दिए। लड़का निराश दिखता है, लेकिन बिना कुछ कहे आलू खा लेता है। दोपहर के भोजन के बाद मैं कामुरा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए अतिरिक्त मांस की एक प्लेट देती है। एक वेब गुजरता है और मैं को अभी भी नया चश्मा नहीं मिला है, इसलिए वह डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करना शुरू कर देती है, जिसे लगाने में उसे संघर्ष करना पड़ता है। जब कामुरा उसे देखता है कि उसे यह करना चाहिए और उसे बताता है कि यह अनावश्यक है क्योंकि वह उसकी किसी भी जरूरत में उसकी मदद करने के लिए खुश है। अगले दिन में अपने चश्मे को पहनकर स्कूल आती है, लेकिन वे धुंधले होते हैं। कामुर ने देखा कि वह अभी भी देखने के लिए संघर्ष कर रही है और उससे इसके बारे में पूछा। मैंने समझाया कि मौसम के कारण उसके चश्मे पर धुंध टोयोटा की याद दिलाते हुए
उनके विचित्र सहपाठी कामुरा उसकी टिप्पणी के कारण एक अजीब स्थिति में फंस जाते हैं। 2 दिन बाद मे कामुरा से एक मैसेजिंग ऐप कॉल्ड लाइन पर उसका उपयोगकर्ता नाम पूछती है, क्योंकि वह स्कूल के बाद अपना चश्मा फिर से भूल जाने की स्थिति में उससे संपर्क करना चाहती है। मे उसे एक सेंड्स भेजती है और अगले दृश्य में उसे क्यूजी स्टेशन पर मिलने के लिए कहती है। दिन के अंत में कैल मे कामुरा को धन्यवाद देती है और अगले दिन वहां से चली जाती है। क्यूरा ने देखा कि उसने मास्क पहना हुआ है और उसका चश्मा फिर से धुंधला हो गया है। वह उसे बताती है कि उसने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि वह अस्वस्थ महसूस कर रही है। इस बीच वे अपने सहपाठियों को टोयोता को उसके जैसा चश्मा पहनने के लिए परेशान करते हुए देखते हैं। मैं अपना चश्मा उतार देती है और कामुरा को बताती है कि पिछली बार वह उन्हें भूल गई थी। यह जानबूझकर किया गया था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे टोकिता की तरह परेशान करे। एक दिन बाद कामुरा एक लोकप्रिय लड़के क्लास में आउमा को मे की किसी चीज में मदद करते हुए देखता है और उसे जलन होती है। बाद में मे कामुरा को धन्यवाद देती है, लेकिन वह उसे बताता है कि यह वह नहीं था जिसने उसकी मदद की थी, यह आउमा था। मे अगले दिन गलती के लिए माफी मांगती है। मैं अपनी सहेलियों से मिलती है जो उससे कहती हैं कि अपना चश्मा भूलना बंद कर दो, क्योंकि जिस तरह से वह आंखें सिकोड़ती है उससे उसमें झुर्रियां आ सकती हैं। हो सकता है वह बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देखे। और उसी समय कोमोरा घबराया हुआ स्कूल पहुंचता है कि शायद वह अपना चश्मा फिर से भूल गई हो। लेकिन जब वह क्लासरूम प्रवेश करता है तो वह यह देखकर दंग रह जाता है कि मे कितनी सुंदर लग रही है। शुक्र है कि इस बार उसने अपना चश्मा पहना हुआ है। फिर उसने कामुरा से शिराटोरी नामक एक खेल खेलना सिखाने के लिए कहा, ताकि वह अपनी सहेलियों असुका को चुनौती दे सके। खेल खत्म होने के बाद उन्हें क्लासरूम करने का काम सौंपा जाता है। कामुरा ने मे के पास की दीवार पर एक कॉकरोच को रेंगते हुए देखा तो वह उसका तब तक ध्यान भटकाता है जब तक वह चला नहीं जाता। मे इसे वैसे भी नोटिस करती है और डर के मारे जम जाती है। कामुरा कॉकरोच को मार देती है। वह बहुत खुश होती है क्योंकि मे उस पर निर्भर थी। उसी क्षण बाद में कामुरा मे को आउमा के लिए एक लव लेटर पकड़े हुए देखता है। जब वह इसका उल्लेख करता है, मे उसे आउमा को वापस करने का निर्णय लेती है। जब आउमा इसे पढ़ती है तो वह मान लेता है कि यह मे की ओर से है, जिससे कामुरा परेशान हो जाती है। फिर मे के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या उसे आउमा पर क्रश है। कंफ्यूज सिचुएशन जवाब देती है कि वह केवल आउमा और कामुरा दोनों को उधार ले रही है। कामुरा समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है और उत्सुक हो जाता है कि वह उसके पीछे जाकर देखा है कि आउमा उसे लेटर पढ़ते हुए पाता है। कामुरा सोचता है कि लेटर क्या कहता है। जैसे ही वह वापस क्लास में जाता है, बाद में वह मई से पूछता है कि वह अजुमा के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वह चिंतित है कि वह उसे पसंद कर सकती है। मई उसे यह कहकर आश्वस्त करती है कि वह अजुमा और कामोरा दोनों को उधार ले रही है, लेकिन कामोरा अभी भी समझना चाहती है कि उसका क्या मतलब है। तभी अजुमा मई को एक लेटर देती है जो उसने लौटा दिया था। जब कामोरा यह देखता है तो वह घबरा जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि आउमा मई के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में जानती है। फिर अजुमा अन्य लड़कियों को स्पष्ट करती है कि लेटर मैंने उसे किसी और से दिया था। इस बीच कामुरा लेटर पढ़ता है और मे उसका अलग अर्थ निकालता है। एक दिन कामुरा संयोग से मे से मिलता है जब वह अपने चश्मे के बिना वेंडिंग मशीन से कॉफी खरीदने की कोशिश कर रही होती है। मे गलती से सादी कॉफी खरीद लेती है और कामुरा को दे देती है, लेकिन वह इसे पीने में झिझकती है क्योंकि मे ने इसे छू लिया था। अगले दिन कामुरा स्कूल देर से पहुंचती है और पाती है कि मे भी देर से पहुंच रही है। वह फिर से अपना चश्मा भूल गई है और उसके कपड़े थोड़े गंदे हैं। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें पता चलता है कि कामोरा इसलिए देर से आया क्योंकि वह सारी रात यह सोचता रहा कि जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या सोच रही होगी। स्कूल में एक अन्य उदाहरण में कामोरा को मे का समर्थन करते हुए देखा गया।
जब वह जिम क्लास के दौरान अपने टखने में मोच आने और अपना चश्मा टूटने के बाद उसे नर्स के कार्यालय में ले जाता है। कामुरा ने देखा कि ओमा को ऐसा लगता है कि वह चाहती है कि वह मे की मदद कर रहा होता। जब वे नर्स के कार्यालय में पहुंचते हैं तो वे इसे खाली पाते हैं। कामोरा ने सुझाव दिया कि मे थोड़ी देर आराम करे, लेकिन वह अपना वजन करने चली जाती है। कामुरा उसका वजन देखता है और बाद में उसे चिढ़ाता है। कामुरा ने देखा कि मे बोर्ड पर एक कागज पिन करने के लिए संघर्ष कर रही है। वह उसकी मदद करता है। बी वह सीधे पूछती है कि क्या वह चाहता है कि वह उसके लिए चॉकलेट लाए। अस्वीकार किए जाने के डर से वह घबरा जाता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह पहले से ही अपने सभी दोस्तों को चॉकलेट देने की योजना बना रही थी। यह सुनकर कामोरा आश्वस्त महसूस करती है। अंततः वैलेंटाइन डे आ जाता है और कामोरा मे को अपने दोस्तों को चॉकलेट देते हुए देखती है। चश्मा न पहने हुए वह सोचता है कि यदि वह उसे पसंद करती तो क्या वह उसे चॉकलेट देती। बाद में उसे चॉकलेट देने आती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास चॉकलेट खत्म हो चुकी है। कामोरा उसे आश्वस्त करती है कि यह कोई समस्या नहीं है और वे स्कूल के बाद साथ बैठते हैं। मैं उससे कहती है कि वह उसे चॉकलेट न देने की भरपाई करना चाहती है। कामोरा उसके प्रति अपनी भावनाओं को कबूल करने का प्रयास करता है, लेकिन साहस नहीं जुटा पाता। मैं उससे कहती है कि वह उसके तैयार होने तक प्रतीक्षा करेगी और वादा करती है कि अगली बार वह उसका चश्मा लाएगी। फिर उसे अपने बैग में एक बचा हुआ चॉकलेट बार मिलता है और वह उसे 1 महीने बाद दे देती है। कामोरा मे को व्हाइट डे पर कुछ मीठा देना चाहता है। हालांकि मे मिठाई पर कटौती करने की कोशिश करते हुए थकी हुई लगती है। उसने उससे अपनी लालसा पर काबू पाने में मदद मांगी। उसी समय उसके लिए मिठाई रखने का सुझाव देता है। वह कामोरा की मिठाई खाने से पहले मना कर देती है। वह उसके लिए लाई गई मिठाई ले लेती है, पहले उन्हें खाती है और उसे धन्यवाद देती है। कुछ ही देर बाद कामोरा उसे मुफ्त चॉकलेट जीतने के लिए एक रैफल कार्ड पकड़े हुए देखता है और उसे बताता है कि उसे समाप्त होने से पहले उसे भेजना होगा। कामोरा ने सुझाव दिया कि वे एक साथ पोस्ट ऑफिस जाएं, क्योंकि वह नहीं जानती कि यह कहाँ है। इस बीच कामोरा के दोस्त उसे एक नए मनोरंजन पार्क में आमंत्रित करते हैं। वह मना कर देता है क्योंकि वह मे के साथ समय बिताना चाहता है। मे को लगने लगता है कि वह उसकी योजनाओं को बर्बाद कर रही है और कहती है कि वह अपने आप पोस्ट ऑफिस जा सकती है। हालांकि कामोरा उसके साथ जाने पर जोर देता है, खासकर जब से उसने आज अपना चश्मा नहीं पहना है। वह कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए है, लेकिन कामोरा जानता है कि वह बाद में नहीं है। टीचर मे को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए कहता है। वह एक शब्द पर अटक जाती है और बाद में चिढ़ाए जाने से बचने के लिए खांसने का नाटक करती है। उसे लगता है कि उसे दूसरी क्लास में जाने की जरूरत है, लेकिन वह कामोरा से मदद नहीं मांगना चाहती क्योंकि वह उस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं दिखना चाहती। दूसरी ओर कामोरा के दोस्त उसे अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मे के बारे में चिंतित है। इस दौरान मे गलती से गलत क्लास में प्रवेश करती है, अपनी गलती का एहसास करती है और सही क्लास में चली जाती है। वह कबूल करती है कि वह नहीं चाहती कि कामोरा उसके लिए उसकी योजनाओं से चूके, लेकिन वह अकेला भी महसूस करती है। अंत में कामोरा उसे ढूंढता है और उसे बताता है कि वह भी क्लास से भ्रमित हो गया, कि वह नहीं चाहती कि वह उसके लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ दे, लेकिन वह एडमिट करती है कि उसे उसके आसपास रहना अच्छा लगता है। वह जोर देती है कि उसे अपने दोस्तों के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए। हालांकि कामोरा एक अन्य सॉल्यूशन के साथ आता है। वह उसे एक पोस्ट ऑफिस के साथ एक जगह ले जाता है और मेल बॉक्स में रैफल कार्ड डालने में उसकी मदद करता है। जोर देता है कि उसे बाद में भी अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए। ब्रेक के बाद कामोरा और मे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्कूल थिएटर जाते हैं। कामोरा अपने डर पर काबू पाता है और दर्शकों के सामने वापस क्लास में खड़ा होता है। नाटक का समय हो गया है,
क्योंकि वे अब तीसरे वर्ष के छात्र हैं। दुर्भाग्य से मैं और कामुरा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। अजुमा में के बगल में बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह गलत सीट पर बैठ गई है और कामुरा के बगल में अपनी सही जगह पर चली जाती है। जो इस बीच उसके बगल में फिर से उसने साल का सबसे अधिक उपयोग करने का संकल्प लिया ताकि वह बेहतर जान सके